कौन कौन कौन? दिव्य इंद्रधनुष की ध्वनि हवा में लगातार सुनाई दे रही थी क्योंकि साधक क्षितिज से दानव देवता की कब्र की ओर भाग रहे थे। ये फैन ये सब देखकर बहुत उत्साहित नहीं लग रहा था। वह दूर की ओर बढ़ा और धीरे धीरे खंडहरों से निकल गया। वह मूल मार्ग का अनुसरण करता हुआ उस क्षेत्र में पहुंचा जहां 5 फिंगर पर्वत थे। क्या हो रहा है? ये फैन बहुत हैरान था। यह अभी भी वही इलाका था, लेकिन हरा भरा और जीवंत दृश्य गायब हो गया था। उनके ठीक सामने 5 बंजर चट्टानी पहाड़ थे। उन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। वहां कुछ भी नहीं था। इसके अलावा वे पहले जितने लंबे नहीं रहे और बहुत छोटे हो गए, जैसे 5 विशाल पत्थर एक दूसरे के बगल में खड़े हों। 5 पत्थर के पहाड़ों को पार करके आगे बढ़ने के बाद उसने अपनी दिशा नहीं खोई और सांसारिक दुनिया से परिशुद्ध भूमि नहीं देखी। उसके सामने चट्टानों और पीली रेत का मैदान था। यह उजाड़ और शांत था, और यह बहुत ही अपरिचित और उजाड़ हो गया। मैं गलत दिशा में नहीं गया था। ये फैन को यकीन था कि यह वही क्षेत्र था, लेकिन उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया था। शुद्ध भूमि पूरी तरह से गायब हो गई थी। ये फैन को लगा कि वह किसी भ्रम में फंस गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल का इस्तेमाल करके दानव देवता के दिल की धड़कन को महसूस किया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये जगह असाधारण रूप से शांत थी, और यह वास्तव में एक बंजर भूमि थी। उसने इस क्षेत्र की सावधानी पूर्वक खोज की और असहाय होकर एक तथ्य की खोज की। ये सब वास्तविक था। यहाँ कोई शुद्ध भूमि नहीं थी, केवल रेत और पत्थर की भूमि थी जिसकी परिधि कई दर्जन मील थी। यहाँ कोई जीवन नहीं था, और यह पूरी तरह से बेजान था। ये कैसे हो सकता है? ये फैन ने भौहें सिकुड़ी और फिर से 5 पत्थर के पहाड़ों के सामने आ गया। अचानक उसे बीच में पत्थर के पहाड़ के तल पर एक आस्तीन का कोना मिला। ये फैन बो का है। ये फैन ने लगातार इस क्षेत्र की खोज की, लेकिन अंततः निराश हो गया। इस बंजर भूमि में कुछ भी नहीं था। फैन बो और कुछ महान राक्षस पूरी तरह से गायब हो गए थे। भगवान जाने कितनी बार इस क्षेत्र में खोज करने के बाद ये फैन थककर रेत पर लेट गया। उसने ध्यान से सोचा और अनुमान लगाया और अंत में आह भरी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पैन बो को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता था। यहाँ तक कि अगर उसे वाकई कुछ सुराग मिल भी जाते तो भी वह उसे बचा नहीं सकता था। अंत में ये फैन के पास केवल जाने का विकल्प था। उसे नहीं पता था कि वह आज के बाद पैन बो को फिर से देख पाएगा या नहीं। तारों भरे आसमान के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वे दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी और मौत दोनों से गुजरे थे। लेकिन अब जब वे इस तरह अलग हो गए तो ये फैन को बहुत निराशा हुई। वह एक एक कदम आगे बढ़ता चला गया। कुछ 100 मील चलने के बाद ये फैन प्राचीन खंडहरों से गुजरा और दानव थेयार की कब्र से कुछ ही मील की दूरी पर था। इस समय वहां पहले से ही कई साधक इकट्ठे थे। दानव थेयार की कब्र आसमान में ऊपर नीचे तैर रही थी, चमक बिखेर रही थी। ठीक इसी समय एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और आकाश कांप उठा। सोने से बना और घने दाव चिन्हों से अंकित जानलेवा आभा से भरा एक प्राचीन युद्धरत्न और दुर्जय हरिबार ड्रैगन द्वारा खींचा जा रहा था। यह आकाश में उड़ते हुए हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें निकालता था और ऊपर उठता था, और एक शक्तिशाली युद्ध की मंशा सुनामी की तरह बढ़ती थी। दूर से कई साधक चौंक गए। एक और महान पात्र आ गया था। कई लोगों के हाव भाव बदल गए। केवल उजाड़ युग के जी कबीले के लोगों ने ही प्रसन्नतापूर्ण भाव प्रकट किया। 9 हरिबार ड्रैगन बादलों पर सवार होकर प्राचीन स्वर्ण युद्ध रथ को खींचते हुए तेजी से पहुंचे। ये जी कबीले के लोगों के सामने रुका और फिर चुप हो गया। इससे पहले कि सभी लोग अपने सदमे से उबर पाते, दूर से स्वर्गीय संगीत की लहरें आने लगी। आसमान से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी, जो चमकती हुई और सुगंधित थी। एक के बाद एक सुंदर आकृतियां परियों की तरह आसमान में उड़ती रहीं। उनकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थी, और वहां एक अवर्णनीय अलौकिक सुंदरता का एहसास हो रहा था। वे ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए थे, दिव्य फूलों से बुनी हुई गाड़ी पकड़े हुए थे। वे शान से आए और आसमान फूलों की बारिश से भर गया। चमकती और पारदर्शी पंखुड़ियों ने पूरे खंडहर को शानदार बना दिया। कब्र के सामने सभी साधक चौंक गए। एक और असाधारण चरित्र आ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, इस प्राचीन महल ने कई शक्तिशाली साधकों को भयभीत कर दिया था, और वे सभी व्यक्तिगत रूप से भागकर वहां पहुंचे। ये फैन पहले ही शांत हो चुका था। हालांकि उसे पैंगबो नहीं मिला था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि पैंगबो नहीं मरेगा। जल्दी या बाद में वे फिर से मिलेंगे। मजबूत बनो, मुझे लगातार मजबूत बनना है। मैं दूसरों को अपना भाग्य तय करने नहीं दे सकता। ये फैन की निराशा दूर हो गई। उसकी आंखें साफ थीं, और उसने एक दृढ़ और आत्मविश्वासी भाव प्रकट किया। चूंकि वह पहले से ही साधना के मार्ग पर कदम रख चुका था, इसलिए उसकी वर्तमान प्राथमिकता खुद को मजबूत बनाना था। ऐसा करके ही वह भविष्य में पैंगबो को बचा सकता था। वह वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने कई मील दूर जाकर पीछे हटना चुना। वह कब्र से 8 से 9 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था और दूर तक देखता रहा। अपनी वर्तमान साधना के कारण उसके पास किसी भी चीज के लिए लड़ने की शक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी उसे आसानी से राख में बदल सकता था। उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए दूर से देखने का विकल्प चुना। इस समय यह अज्ञात था कि कितने साधक आ चुके थे। उनमें से कई पहले ही अपना कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन कोई भी कब्र नहीं खोल सका। कई साधक मर चुके थे या घायल हो गए थे। 5 रंगों वाले दिव्य जैद से परिष्कृत राजसी प्राचीन महल घनीभूत राक्षसी रूनों से ढका हुआ था। 5 रंगों वाली दिव्य चमक खिली हुई थी, और ड्रैगन के आकार के रून, फीनिक्स के आकार के रून और काले कछुए के आकार के रून जीवित लग रहे थे। राक्षसी आभा धुएं के गुबार की तरह थी जो सीधे आसमान में जा रही थी। उमड़ती राक्षसी शक्ति एक विशाल महासागर की तरह लहरा रही थी। सभी साधक पास नहीं जा सकते थे। जो लोग सीमा पार करने की हिम्मत करते थे, वे पहले ही पल में धूल में बदल जाते थे। पहली पीढ़ी के राक्षसी सम्राट द्वारा स्थापित की गई कातिल अमर शक्ति समय की जंग के कारण बहुत पहले ही नीचे गिर चुकी है। इसके अलावा हम पहले से ही इसकी नब्ज की लय को समझ चुके हैं। अब समय आ गया है। हम अपना कदम उठा सकते हैं। राक्षसी सम्राट की कब्र के सामने 9 किलिन जानवरों द्वारा खींची गई जैद गाड़ी से एक ठंडी आवाज आई। ये बहुत तेज नहीं थी और थोड़ी धीमी भी थी।
हालांकि ये स्पष्ट रूप से हर कोने में फैल गई, जिससे कई साधकों को कपकपी महसूस हुई। ये सुपर बिग शॉट अंततः अपनी चाल चलने जा रहा था। ये सही है। अब हम सचमुच राक्षसी सम्राट की कब्र खोल सकते हैं। एक कोमल आवाज आई। सभी को इस महिला का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं था कि वह उनके जैसे ही स्तर का अस्तित्व था, क्योंकि उसने जेड गाड़ी में बैठे बड़े शख्स से बात करने की हिम्मत की थी। हमारे कुलों को जन्मजात भौगोलिक लाभ प्राप्त है। अब जब हम कब्र खोलेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। तभी आसमान के दूसरी तरफ से एक गरिमामय आवाज आई। हर एक शब्द गड़गड़ाहट की तरह था, जिससे सभी के कान बजने लगे। आसमान के नीचे जहां फूलों की वर्षा हो रही थी, दिव्य फूलों से सजी गाड़ी से एक महिला की आवाज आई। आवाज स्पष्ट और सुनने में सुखद थी। अगर ऐसा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए राक्षसी सम्राट की कब्र को बलपूर्वक खोलेंगे। सभी लोग पीछे हट जाएं। जी कबीले के प्राचीन स्वर्ण रथ से एक बूढ़ी आवाज आई, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह एक सुनामी की तरह था जिसने आकाश को हिला दिया था। इसका दबाव बेजोड़ था। पांचों बड़े बड़े लोग एक के बाद एक बोल रहे थे। उनकी आवाजें लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये भयानक था, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट। इस समय हर किसी का मन हिंसक रूप से कांप उठा। उनके शरीर हिल रहे थे और वे खुद को दूर जाने से रोक नहीं पा रहे थे। पांचों रहस्यमयी बड़े लोग अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अन्य सुपर बलों के विशेषज्ञ आने वाले थे। वे पांचों मिलकर राक्षसी सम्राट की कब्र को बलपूर्वक तोड़ने और खजाने को पहले ही जब्त करने के लिए काम करने वाले थे। हालांकि वह 8 से 9 मील दूर था, फिर भी ईफैन को एक भयानक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वह विस्मय में था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से खुद को इस क्षेत्र से दूर कर लिया और कुछ और मील पीछे हट गया। बूम! कुछ ही देर बाद राक्षसी सम्राट की कब्र की दिशा से एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। इसने सभी की आत्मा को हिलाकर रख दिया। दीप्तिमान दिव्य प्रकाश बादलों को चीरता हुआ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ दिखाई दिया। ज्वालामुखी के फटने की तरह अनंत राक्षसी ऊर्जा हिंसक रूप से बाहर निकल रही थी। चमकदार रोशनी एक सुनामी की तरह थी, जो सभी दिशाओं में फैल गई। कई साधक ऐसे थे जैसे वे ऊर्जा तरंग से उड़कर डिक्वीड की तरह उड़ गए हों। वे पहले ही काफी दूर चले गए थे, लेकिन वे अभी भी शॉकवेव से प्रभावित थे। दूर से ये फैन घबरा गया। वह भी इस झटके से प्रभावित हुआ। कई पौधे टूट गए और कई चट्टानें लुढ़क गईं। वह एक पत्थर के पहाड़ के पीछे छिप गया और थोड़ा डरा हुआ महसूस किया। इस राक्षसी सम्राट की कब्र बहुत भयानक थी। अनगिनत साल बीत चुके थे और राक्षसी सम्राट द्वारा रखी गई अमर शक्ति पहले से ही बेहद कमजोर थी। हालांकि जब इस पर बाहरी ताकतों ने हमला किया, तब भी इसने ऐसी भयानक राक्षसी आभा बिखेरी। कोई कल्पना कर सकता है कि पूर्वी उजाड़ राक्षसी जाति को एकजुट करने वाला राक्षसी सम्राट कितना शक्तिशाली था। राक्षसी सम्राट वास्तव में विशेषज्ञ होने के योग्य है, जिसने आदिम युग से पहले पूर्वी उजाड़ को देखा था। जब वह अभी भी जीवित था, तब उसने जो मुहर लगाई थी, उसमें ऐसी भयानक शक्ति है। अतीत में उसका अद्वितीय राक्षसी लालित्य स्पष्ट है। भव्य प्राचीन महल के सामने केवल 5 लोग बचे थे। उनकी आकृतियां स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, और वहां केवल 5 चमकदार प्रकाश की गेंदें तैर रही थी। उनमें से कुछ लोग सभी विस्मय में थे। एक पीढ़ी का राक्षसी सम्राट आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली था। वह वास्तव में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। फिलहाल इस मकबरे में बची हुई राक्षसी शक्ति शायद उसके चरम के 10% से भी कम है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत भयानक शक्ति है। बस इसके बारे में सोचना ही चौंकाने वाला है। हालांकि 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने ऐसा कहा, लेकिन वे रुके नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर में सारी दिव्य शक्ति एकत्रित की और भी अधिक भयंकर तथा अधिक शक्तिशाली हमला किया। बूम! ऐसा लग रहा था मानो दिव्य समुद्र आकाश में उमड़ रहा हो और मानो आकाशगंगा बरस रही हो। विशाल दुनिया हर जगह चकाचौंध भरी रोशनी से भर गई थी। अनंत दिव्य चमक हमला कर रही थी और विशाल राक्षसी शक्ति उमड़ रही थी। राक्षसी सम्राट की कब्र उबलती हुई लग रही थी। सभी किसान उस स्थान को छोड़कर चले गए तथा किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने एक के बाद एक हमला किया, अपने हथियार लहराए और राक्षसी सम्राट की प्राचीन कब्र से टकराए। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और सितारों की चमक खो दी और पूरी दुनिया कांप उठी। असीम दिव्य प्रकाश और भयानक राक्षसी शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। एक अज्ञात समयावधि के बाद 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यह भी पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बार हमला किया, और तब जाकर वे राक्षसी सम्राट की कब्र के एक कोने में दरार डालने में सफल हुए। बूम! वे फिर से सेना में शामिल हो गए और एक शक्तिशाली हमला किया। 5 शक्तिशाली हथियारों ने दिव्य प्रकाश को निगल लिया और बाहर थूक दिया। 5 महत्वपूर्ण आकृतियों के सार और दिव्य शक्ति को संघनित किया और अंत में राक्षसी सम्राट की कब्र के एक कोने को फाड़ दिया। कौन कौन कौन? इस समय राक्षसी सम्राट की कब्र के फटे हुए कोने से प्रकाश की किरणें उड़कर सभी दिशाओं में फैल गईं। वहां आध्यात्मिक हथियार थे जो अपने आप ही बच गए थे। 5 महान आकृतियां आसमान की ओर हाथ बढ़ाकर देखने लगी, लेकिन अभी भी कई प्रकाश किरणें थीं जो जाल से फिसलकर निकल गईं। वे या तो क्षितिज में उड़ गईं या जंगल में डूब गईं। इस समय दूर से देख रहे सभी साधक आगे बढ़ने लगे। वे तेजी से सभी दिशाओं में उड़ते हुए आकाश में या जंगलों में उन प्रकाश किरणों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। छी! ये फैन जिस पहाड़ पर था, वहां नीली रोशनी की किरणें पड़ी, जो आसानी से चट्टानों की दीवारों को भेदती हुई अंदर आ रही थी। इससे ये फैन चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर छिपकर कुछ फसलें प्राप्त कर पाएगा। टकराना! इस समय 5 महान व्यक्ति एक बार फिर सेना में शामिल हो गए। उन्होंने 5 शक्तिशाली हथियार निकाले और राक्षसी सम्राट की कब्र की ओर हमला किया।